कहे कि अच्छी बात है जी, हम तो अभी शुरू कर देंगे साधना, नमक नहीं खाएंगे, मिर्च नहीं खाएंगे, उसके बाद फिर चीनी नहीं खाएंगे, क्योंकि साधना चल रही है। तो भगवान ऐसी चीज को लेकर के कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनः, जिसने अपने इस विल पावर के बल से विषयों को अलग रखा है, तो विषय तो अलग रहेंगे, लेकिन कैसे? रसवर्जम, उस विषयों के प्रति जो हमारे मन में रस है वो तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसके बारे में हम आपको एक अपना अनुभव सुनाए। हमने एक बार ये कल्पना करी थी कि हमने अपने जीवा को जीत लिया है, और हमको फिर एक बार अरुणाचल प्रदेश में जाने का मौका आया। विवेकानंद केंद्र की बड़ी स्कूलें हैं, वहां हम एक स्कूल में गए, और जब वहां गए तो वहां देखा ब्रेकफास्ट में खिचड़ी, लंच में खिचड़ी और डिनर में खिचड़ी, तीनों बार पूरा जीवन खिचड़ी में था, और बेचारे बच्चे भी वही खाते थे। तो उस समय मेरे मन में विचार आया कि हमने तो बाकी सब चीजों को खाया है, इसीलिए हमको टेस्ट मालूम है, इन बच्चों ने तो अपने जीवन में खिचड़ी के सिवा दूसरा कुछ खाया ही नहीं, इन्होंने तो अपने जीवा को जीत लिया होगा। और फिर हमने एक दिन इसका निर्णय लेने के लिए उन बच्चों से पूछा कि आप में से कोई इस अरुणाचल प्रदेश से बाहर कौन कौन जाके आया? तो 8-10 लड़कियों ने, बच्चों ने हाथ ऊपर किए। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग मेरे पास आ जाओ। और फिर मैंने उनसे पूछा, हाँ तुमको क्या अच्छा लगता है? तो एक ने कहा रसोगोल्ला, एक ने कहा डोसा, एक ने कहा वड़ा, एक ने कहा पराठा, एक ने कहा कि हमको वो बंबई की भेल पूरी अच्छी लगती है। तो हमने कहा कि तुमको रोज खिचड़ी मिलती है, तो बोले स्वामी जी एक बार हम स्कूल से निकल जाएंगे, जिंदगी में खिचड़ी मुंह शब्द से भी नहीं निकालेंगे। तो उन्होंने निराहार से देहिनः, उन्होंने 10 साल तक केवल खिचड़ी खाई, दूसरा कुछ नहीं खाया। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि उनके मन में बाकी पदार्थों के प्रति रस नहीं है। तो दो बातें हो गई, एक हम अपने विल पावर के साथ रह करके अपने आप को विषयों से हटा ले, ये कोई भी कर सकता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब कोई चीज मिली ही नहीं तो क्या, नहीं जी हम खाते ही नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता, मिलता नहीं तो अच्छा नहीं लगता कहते। लेकिन भगवान अगली बात कहते हैं कि जब तक के ये रस अंतःकरण में भरा हुआ है, वो ही विषय हमको फिर गुलाम बनाएगा। इसीलिए क्या करे, दूसरी बात बताते हैं, रसहा अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हमारे अंतःकरण में परमात्मा का अवतरण हो गया, जब हमने अपने ब्रह्मानंद का, आत्मानंद का, प्रभु के उपस्थिति का रस चख लिया है, फिर उस व्यक्ति को जगत का कोई भी रस कभी भी गुलाम नहीं बना सकता। इसीलिए जिन्होंने वेदांत का श्रवण और साधना करी है, और यदि वो शुष्क वेदांती के जैसे चलते हैं, शुष्क वेदांती माने लिपस्टिक वेदांती, लिपस्टिक वेदांती माने जिनका वेदांत लिप्स को स्टिक हो गया है दूसरों को बताने के लिए, अपने अंतःकरण में ठन ठन पान। इसीलिए भगवान बताते हैं कि केवल अपने इंद्रियों को और जगत के साथ व्यवहार करते समय 1000 नियम रखना एक बात है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। उससे भी आगे बढ़ करके अपने मन को प्रभु की सुंदरता, प्रभु का स्वरूप, प्रभु का आनंद, उसमें जब तक के नहीं लगाएंगे, तब तक के जगत के वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है वो नहीं हटेगी, जो रस है वो सूखेगा नहीं।